बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन बनाया करेंगे, यानी कि GUI एप्स बनाएंगे। सबसे पहले हम एक GUI ऐप बनाएंगे जो कि हम टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। टेम्पलेट है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होगा। ये यूजिंग विंडोज़ फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जैसे ही ये टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे तो एक हमें ना बॉयलर प्लेट कोड मिलेगा जो कि हर प्रोग्रामर ने लिखना है इन स्टार्ट। तो ये कोड हमें कौन देगा? ये हमें हमारा विजुअल स्टूडियो जो है IDE हमें दे देगा। तो इस कोड को हम अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर के हम इस फॉर्म के ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट करें। पहले हम बॉयलर प्लेट कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें जो है सिंपल कंट्रोल्स ऐड करेंगे, जिनमें नेमली लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन। एट द एंड हम बटन के साथ जो है क्लिक इवेंट बाइंड करेंगे और उस क्लिक इवेंट के अगेंस्ट हम कोई प्रोसेसिंग करवा सकते हैं या कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप है इसमें थोड़ा सी मैं मज़ीद बात करूँगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो बॉयलर प्लेट का कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कंसोल एप्लीकेशन लेंगे और इस कंसोल एप्लीकेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू GUI ऐप। इसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस तरह जो भी स्टेप्स हम लेंगे, ठीक है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बॉयलर प्लेट कोड क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से हम एक GUI ऐप बनाएंगे जिसमें हम बटन भी लगाएंगे, यहाँ कुछ टेक्स्ट होगा। तो ये जो ट्रांजिशन का अमल होगा इसमें हम ये सीख जाएंगे कि बॉयलर प्लेट कोड एक्चुअली क्या काम कर रहा है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और हम बनाएंगे एक GUI ऐप जो नॉर्मल हम बनाया करेंगे और उसके बाद फिर हम ये ट्रांजिशन का अमल चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे ये मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि नॉर्मल वे में हम कैसे एप्लीकेशन बनाया करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से मैं पहले C# लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा, फिर विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंसोल के बजाय हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। इसमें ये सेकंड नंबर में ये विंडोज़ फॉर्म्स ऐप .NET फ्रेमवर्क, हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो हम इसका नाम रख रहे हैं विन फॉर्म्स ऐप। ठीक है, ये फर्स्ट विन फॉर्म्स है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे मैं क्रिएट करता हूँ तो ये विंडोज़ का एक फॉर्म है बन के हमारे सामने आ गई। ये हमारे डिज़ाइनर है। ठीक है, ये लिखा हुआ डिज़ाइन। तो इधर हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से बटन ड्रैग करके इसके ऊपर ला सकते हैं। जैसे ये देखें, ये अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखें ये पहले इसे मैं एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करते हैं इसका स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब इसे रन करते हैं तो देखा आपने ये एक एप्लीकेशन हमारे पास बन के सामने आ गई। तो इसके पीछे क्या कोड लिखा है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए हम वापस थोड़ी देर के लिए जाते हैं कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और फिर वहां से हम यहाँ पे वापस आएंगे इसी एप्लीकेशन के ऊपर। तो पहले इस कंसोल एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते हैं विंडोज फॉर्म्स ऐप। तो इसके लिए क्या 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 चीज़ें हमें चाहिए, तो गौर से देखें। यहाँ पे हम एक फॉर्म की क्लास है फॉर्म, जो कि हमें एक रेक्टेंगुलर एरिया नजर आ रहा था थोड़ी देर पहले, उसके लिए क्लास है ये फॉर्म की। तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म।
लेकिन ये फॉर्म अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये वाली क्यों अवेलेबल नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने के डेवलपर्स ने हमारे लिए बनाई हुई है, और हमें इसका रेफरेंस यानी कि ये जो नेम स्पेस हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो उसकी नेम स्पेस जो है इधर पड़ी है, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, यहाँ पे है ये। लेकिन ये वाली जो फॉर्म जो उनकी नेम स्पेस है वो तब तक हमें अवेलेबल नहीं होगी जब तक हम यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं ऐड करें। यहाँ भी अगर आप देखें तो जितनी भी यहाँ पे आपको नेम स्पेसिस नज़र आ रही है उनके सब के रेफरेंस इधर मौजूद है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, फॉर्म्स का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस पे राइट क्लिक करें, ऐड रेफरेंस, और यहाँ से हम ढूंढ लेंगे, ये देखें टारगेट डॉट नेट फ्रेम, इसमें से हमें सिस्टम विंडोज ये रही है हमारी, तो इसको चेक करेंगे और ओके करेंगे तो ये यहाँ हमारे पास अवेलेबल। जैसे ये अवेलेबल है तो ये देखा आपने, यहाँ भी एरर खत्म हो गया और यहाँ पे भी एरर खत्म हो गया। उसके बाद हम जस्ट फॉर्म को शो करेंगे, ठीक है, शो। तो इस तरह से हमने ट्रांजिशन कर ली है कि कंसोल से हम GUI ऐप में ऑलमोस्ट ट्रांजिशन हो चुकी है। लेकिन कुछ डिटेल्स अभी बाकी हैं, देखें आप। मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल F5, तो आप देखें वो एक स्प्लैश सा आकर हुआ था कि वो जो हमारा फॉर्म है जस्ट थोड़ी देर के लिए अपीयर हुआ और गायब हो गया, क्योंकि ये जो हमारा फ्लो है प्रोग्राम का, इसके बाद मेन फंक्शन एंड कर रहा है, प्रोग्राम एग्जिट कर रहा है, इसलिए वो फॉर्म जो है डिस्ट्रॉय हो गया। अब किसी तरीके से हमें ये फॉर्म को रोकना है यहाँ पे। तो इसका एक सिंपल वे जो है वो ये है कि हम कंसोल पे रीड लाइन कर लें, ठीक है। ये अब मैं चलाता हूँ, देखें गौर से, तो ये फॉर्म अब हमारे पास अवेलेबल है और ये अब आगे गायब नहीं हो रहा। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त रीड लाइन कर रहे हैं, हालांकि फॉर्म जो है इसे हमारे पास इनपुट लेनी चाहिए यहाँ से, ठीक है, यानी कि हम इसे रीसाइज कर सकें। देख रहे हैं, रीसाइज भी नहीं हो रहा। तो अब ये एक्चुअली ये हमारी कॉल इधर अटकी हुई है रीड लाइन के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करता हूँ तो देखें फॉर्म गायब हो चुका है और हमारा प्रोग्राम भी एग्जिट कर गया। तो ये तरीका का ठीक नहीं है ये जो है। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, यानी कि हमने इसकी तरह इसे रोकना है और इसकी तरह इसे शो करना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, जो कि प्रॉपर वे है, वो ये है कि हम एक एप्लीकेशन की क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका एक रन मेथड है, रन, इसमें हम इस फॉर्म को दे दें। तो इस तरह से ये दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो अब देखें गौर से, अब मैं रन करता हूँ F5, तो ये देखा आपने हमारे पास फॉर्म अवेलेबल आ गया। तो वी कैन रीसाइज इट, ये रिस्पॉन्सिव है, हम इसे जहां मर्जी प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। अब हमारा फॉर्म जो है रेडी हो गया। नो बिफोर के हम फॉर्म को डिस्प्ले करें, हम फॉर्म का टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं फॉर्म डॉट txt इसका टेक्स्ट बदलता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म एप्लीकेशन, इस तरह से। और देखिए ये टाइटल किधर आएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ दोबारा, तो ये देखिए ये टाइटल इसमें ये आ गया। वैसे रीसेट कर, अब इसमें हम एक बटन ऐड करेंगे, देखें आप। तो बटन की क्लास हमें जो है वो चाहिए, तो ये हमने बटन ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है। आपने जब भी इसका नाम रखें तो शुरू में टैग लगा लें। तो इसका नाम मैं रखता हूँ क्लिक मी, इस तरह से। तो ये नाम आपको मैं थोड़ी देर में, जब हम टेम्पलेट को यूज़ करके बनाएंगे एप्लीकेशन, तो उसमें ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ये एक्चुअली कोड नेम है हमारे बटन का। उसके बाद बटन का जो है टेक्स्ट हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर नज़र आना चाहिए
क्लिक मी, ठीक है, ये बटन का टेक्स्ट है, ठीक है। अब क्या हमें फॉर्म डिस्प्ले, ये बटन डिस्प्ले हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने बटन को तो डिस्प्ले करवाया नहीं है। तो बटन को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बटन जो है इस फॉर्म के हवाले करना पड़ेगा। तो फॉर्म के पास एक कलेक्शन है कंट्रोल्स की, उस कलेक्शन में हम ये बटन को ऐड करते हैं। अब मैं रन करता हूँ, देखें दोबारा, देखिए अब हमारे पास ये बटन आ गया है, क्लिक मी, ठीक है। लेकिन ये कोई, इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो अगर हम मैसेज ऐड करना चाहें किसी बटन के साथ, तो हमारे पास इसका एक फंक्शन है, एक इवेंट है, वो हमें इसके साथ बाइंड करना है। हम लिखेंगे बटन क्लिक मी डॉट क्लिक, ये क्लिक इवेंट है, इसके बाद स्पेस लिखेंगे, फिर न्यू, फिर हम लिखेंगे इवेंट हैंडलर। तो ये जो क्लिक का इवेंट है, ये इवेंट हैंडलर के साथ हमें इसे प्लस इक्वल करेंगे, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अपना फंक्शन स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन है हमारा, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्यों बना रहा हूँ, इसलिए कि हम जो है वो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो इसलिए मैं स्टैटिक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। वाइड क्लिक क्लिक मी, सॉरी बटन btn क्लिक मी अंडरस्कोर इवेंट, ठीक है। तो ये मैंने इस का नाम रखा है, थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्टिव नाम रखा है, ये आप इसकी जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसमें दो आर्गुमेंट होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट obj और एक जो है इवेंट आर्ग्स के नाम से, इवेंट आर्ग्स इसके नाम से, ठीक, इस तरह से। तो ये वाला फंक्शन, अब ये वाला जो इवेंट हैंडलर है, ये आपसे ले लेंगे, बटन आगे ये इवेंट, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो बटन के अगेंस्ट स्टिल कुछ नहीं होगा कि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं, तो इसके बजाय हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। पॉपअप मैसेज होगा शो, इसमें मैं कोई मैसेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वेलकम टू विन फॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो दोबारा से देखें, हमने बटन बनाया, बटन को ऐड किया, बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हमने ये फंक्शन बाइंड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने डेलीगेट को किया था, ठीक है। ये है भी डेलीगेट, ये नजर आ रहा है ना आपको, डेलीगेट सिस्टम वाइड, और ये दो आर्गुमेंट लेता है, सेंडर और आर्ग्स, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए हमारी एप्लीकेशन रन होने शुरू हो गई। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मैसेज आ, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कंट्रोल इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे लेबल, एक हम लेबल ऐड करते हैं, लेबल, लेबल इज इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल को इसी तरह हम कोई टेक्स्ट असाइन करेंगे, तो इसके ऊपर का टेक्स्ट सम टेक्स्ट गोज है, ठीक है। अब यही लेबल जो है हम ऐड कर देते हैं फॉर्म में, फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड लेबल, ये हम नीचे ऐड करते हैं इस तरह।
तो मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखें, तो ये देखें आपने, ये लेबल हमारा इसके पीछे छुप गया, ये यहाँ पे, ठीक है। बटन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, तो ये आपको नजर आ जाएगा कि लेबल जो है हमारा इसके पीछे, फॉर्म के पीछे छुप गया है। तो इसको अब अरेंज करने के लिए हमें यहाँ पे हम इसका पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो रादर कि हम मज़ीद इसको फॉर्मेटिंग में चलें, तो इसके बजाय हम डिज़ाइन वाले, जो कि जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ड्रैग वाले में जाके इसको ठीक करेंगे। तो बिफोर के हम उधर मूव करें, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। और से देखें, यहाँ पे मैं इसमें एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, न्यू क्लास, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई फॉर्म, ठीक है। और इसमें हम एक अदर इसका कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर लें, पब्लिक माई फॉर्म, इस तरह से, ठीक है जी। अब अगर गौर से देखें तो ये जो फॉर्म क्रिएट करने के बाद ये जो सारा कुछ है, ये इतनी सारी लाइनें, ये सारी लाइनें फॉर्म के रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म माई फॉर्म को फॉर्म से ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इसकी यहाँ पे हम नेम स्पेस ऐड कर लेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने फॉर्म की जगह माई फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, यस। और ये सारी लाइनें उठा के हम कंट्रोल एक्स और यहाँ ले जाए इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे एक हमने और चीज छोड़ा, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन भी वहीं ले जाए यहाँ पे। अब इस फंक्शन को हमें स्टैटिक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो जहां जहां ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम दिस का कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड अगर ना भी यूज करें तब भी ये चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दिस का रेफरेंस इनके साथ है, ठीक है। लिख लें तब भी ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करता, तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही काम करे। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो जो पहले था वो अब भी वही है। तो मैं इसको डिबग करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, ये, उसके बाद हमने इसका टाइटल चेंज किया था फॉर्म का, देखें F11, तो टाइटल चेंज हो रहा है। फिर उसके ऊपर बटन ऐड बन रहा है, लेबल बन रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमारा ये फॉर्म की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, तो फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन के हवाले हो रहा है। तो सेम स्टेप्स है, लेकिन हमने अपना कोड अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया, कि हमने फॉर्म स्पेसिफिक जो चीज़ें थी, वो अपनी एक क्लास बना के माई फॉर्म की, तो उसके अंदर हमने मूव कर दी। तो इस तरह से हमारा ये जो मेन है, ये थोड़ा सा क्लीन सा हो गया। हमने एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना ली है, जो कि रन भी प्रॉपर कर रही है। लेकिन इसमें एक मसला है कि जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो इसके बैकग्राउंड पे ये कंसोल आ रहा है, तो हमने इससे जान छुड़ानी। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ेंगी, लेकिन चूंकि हमने इसके बाद ये हमारी आखिरी एप्लीकेशन थी, इसके बाद हमने कंसोल से ये इस तरह की ट्रांजिशन नहीं करेंगे हम, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसे चेंज करने की, क्योंकि हम जैसे ये वाली एप्लीकेशन अपनी जो है इसकी तरफ हम चले जाते हैं और इसे हम रन करेंगे, ठीक है।
तो ये आपने स्टेप्स इसके कंसोल के ट्रांजिशन वाले याद रखने, तो इनको हम क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही मैं ये अपनी ये वाली एप्लीकेशन चलाऊंगा तो इसमें खास बात ये है कि ये इसके बैक एंड पे कंसोल नहीं आ रहा, ठीक है। तो वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, हमें उसमें कंसोल को गायब करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये कोड एप्लीकेशन रन कर रही है स्टैंड अलोन, इसके बैक एंड पे कंसोल भी नहीं। अब हम इस कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो हमारी विनफॉर्म एप्लीकेशन है इसकी प्रोग्राम फाइल मैंने ओपन की। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट पे ये लाइन देखें तो ये लाइन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने कंसोल पे बनाई थी। तो मैं इसको ज़रा उस जैसा कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है fom1 फॉर्म इज इक्वल टू न्यू, और ये फॉर्म ठीक है। वैसे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रेफरेंस किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्टली ये न्यू फॉर्म इसके अंदर रन किया। तो हम भी वैसे कर लेते, ठीक है। तो हमने मैच कर लिया है कि हमारा जो प्रोग्राम क्लास है उसमें हमारा कोड बिल्कुल वैसा है जैसा कंसोल एप्लीकेशन में है। ये दो लाइनें एक्स्ट्रा हैं, इनको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इनका क्या फ़ायदा है। अब हम दूसरी क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि हमने उसमें तो माई फॉर्म बनाई थी, इसमें ये फॉर्म 1 के नाम से। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये इसका डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। तो अगर हमने कोड व्यू देखना हो तो मैं इसका कोड व्यू यहाँ से, ये तो ये इसका कोड व्यू। तो पहले हम अपने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं वैसा जैसे वो थी, फिर हम कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बटन तो हमने ऑलरेडी ड्रैग कर लिया था। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था इसका नाम आपने ध्यान रखना, ठीक है। इस बटन का एक तो ये टेक्स्ट है जो कि इसके ऊपर क्लिक मी हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम है इस बटन का जो कि पीछे कोड में यूज होगा, तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने इसका लाजमी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका नाम हम रख रहे हैं btn। ये एक प्रीफिक्स प्रोग्रामर यूज करते हैं, आप अपना प्रीफिक्स बना सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं बटन क्लिक मी, या ये इस तरह लिख सकते हैं btn क्लिक मी, ठीक है। तो ये इसका नाम बदल जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने एक टेक्स्ट यूज, अब ये देखिएगा ओवरलैप नहीं करेंगे, एक लेबल हमने यूज किया था, तो मैं ये यहाँ पे लेबल ऐड कर देता हूँ। तो लेबल को कुछ टेक्स्ट, जैसे इसकी राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी विंडो, इसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बदल सकते। तो मैं इसे दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है। ये जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये लेबल अपनी वैल्यू। फॉर्म का टाइटल भी आप बदल सकते हैं। जब आप फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ पे, अब फॉर्म यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फॉर्म सिलेक्ट, तो इसका टेक्स्ट ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके टाइटल में ये आ गया। इसी तरह अगर आप इस फॉर्म को फॉर्म 1 के बजाय माई फॉर्म करना चाहें तो आप यहाँ पे माई, इसका नेम चेंज माई फॉर्म ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखें जाकर पीछे कोड में तो ये अब हमारा माई फॉर्म बन जाए। नेक्स्ट हमने इस बटन के ऊपर एक क्लिक कीवर्ड बाइंड करना है और वो एक मैसेज बॉक्स शो करेगा। तो इसके बेशुमार तरीके हैं। मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लिक इवेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। या मैं ये प्रॉपर्टी विंडोज ओपन करूंगा और यहाँ पे ये आपको स्पार्क नजर आ, तो इसमें ये क्लिक इवेंट है ये, ठीक है। इस यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो इवेंट इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो मैं वहाँ के बजाय यहाँ पे डबल, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये माई फॉर्म है जो हमारी क्लास है उसके अंदर ये देखा आपने, ये अब उसका नाम बिल्कुल वैसे ही लिखा गया जैसे मैंने वहां आपको सिखाया था, और इसमें ये ऑब्जेक्ट और ये आ रहा है, ठीक है।
बस हमें वो कोड नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ पे ये जो बटन क्रिएट हो रहा है और अटैच हो रहा है, ये वाला कोड नहीं नज़र आ रहा है। पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम वो देखते हैं, ढूंढते हैं वो क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर मैं मैसेज लिख दूंगा वेलकम टू विन फॉर्म्स। इस तरह अगर आप देखें तो हमने सिर्फ क्लिक्स करने से अपनी ये एप्लीकेशन बिल्कुल वैसी एप्लीकेशन जहां हमने काफ़ी ज़्यादा कोड, मल्टीपल 7-8 लाइनों का कोड लिखा था, यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ी है, वो भी ये। इसके अलावा जितना भी कोड है वो हमारे इस विजुअल स्टूडियो ने हमारे लिए क्रिएट किया है। जस्ट वी हैव ड्रैग द, हमने ये लेबल ड्रैग किया, बटन ड्रैग किया, उनकी प्रॉपर्टी सेट की और इसको डबल क्लिक किया और ये एक लाइन ऑफ कोड हमने लिखी। लेकिन बाकी कोड किधर गया? ठीक है, तो ये वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर है, हमने यहीं इसके रखा था ना, तो इस फंक्शन के अंदर है वो वाला कोड। तो इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन, गो टू इम्प्लीमेंटेशन करें, तो ये है। तो ये यहाँ अगर आप देखें तो ये बटन न्यू बटन हो रहा है, ठीक है। फिर बटन की नेम सेट हो रहा है, बटन का टेक्स्ट सेट हो रहा है, ठीक है। ये वो है क्लिक कीवर्ड बाइंड हो रहा है, देखने आप बिल्कुल वैसे ही बाइंड हुआ जैसे हमने बाइंड, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद लेबल है, लेबल का टेक्स्ट बदला जा रहा है और अल्टीमेटली ये देखें ये वो लाइन है जिसमें हम फॉर्म के अंदर दोनों कंट्रोल ऐड कर। तो इस तरह आपने ये सीख लिया है कि हमारे पास जो बॉयलर प्लेट कोड है वो क्या है। पहले हमने कंसोल पे इम्प्लीमेंट किया और वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कवर कर ली, ठीक है। प्रोग्राम में ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वाले फंक्शन में हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट हो रहे हैं और फॉर्म में ऐड हो रहे हैं और वहीं पे ये हमारा क्लिक कीवर्ड बाइंड हो चुका, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन के दौरान जो भी कुछ करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रीनेम करेंगे, वो सारा कोड आपका इस फंक्शन में लिखा जाएगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं इसे जो है मॉडिफाई करने की। आपने क्या मॉडिफाई करना है? जो आपके करने की चीज़ है, क्या कि बटन के क्लिक कीवर्ड पे क्या होना चाहिए। अब मैं एक और कंट्रोल यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए आप, जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड करता ऐसे। तो टेक्स्ट बॉक्स, जो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उसको हम एज मैसेज शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके एज यूजुअल हम इसका नाम बदलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे TXT मैसेज, इस तरह। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो इस टेक्स्ट बॉक्स में हो वो हम एज ए मैसेज शो करना चाहते हैं। तो उसे इसका कोड बड़ा सिंपल है, मैं इसको डबल क्लिक करें, मैसेज बॉक्स को जो है इससे पहले शो करने से पहले हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, जिसमें हम वो मैसेज बॉक्स से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मैसेज इज इक्वल टू, वो मैसेज बॉक्स का क्या नाम रखा था हमने, TXT मैसेज, उसकी एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट, जो उसके अंदर टेक्स्ट होगा ये हमारे पास इस MSG में आ जाएगा, ठीक है। और ये हम आगे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे MS इस तरह से। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड था हमारा, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, तो अब जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू हयात ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता, अब यहाँ से ये वाला टेक्स्ट रीड करते हैं और इस लेबल को अपडेट करते हैं, ठीक है, मैसेज बॉक्स के बजाय। तो चलते हैं ये कैसे होगा, ये देखिए टेक्स्ट तो हमने रीड कर लिया, मैसेज बॉक्स नहीं शो करना, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब उस लेबल को एक्सेस करना, अब लेबल का क्या नाम है ना, लेबल का नाम तो हमने नहीं बदला,
तो नाम बदलने का देखा आपने क्या फ़ायदा होता है। तो लेबल का नाम है लेबल वन, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम मैसेज के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो सिंपली हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रीड की, वो यहाँ पे आ गई और ये डिस्प्ले हो जाए। तो देखें आप, तो मैं इसमें कुछ लिखता हूँ ऐसे करके और क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। इसी तरह अगर आप इसकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सेट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो लिख देते हैं जो लेबल के अंदर लिखा हो। तो हम लिखेंगे txt message डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल वन डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। तो मैं अभी ऐसे रन करता हूँ, तो जो यहाँ पे लिखा होता है वो यहाँ पे आ गया। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके तो आपने इसका एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से आपका कैलकुलेटर होगा ऐसे, और ये बटन आपको मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बटन लेके ये कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो कॉपी बन जाएगी इसकी, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे इस तरह से, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इस तरह से कॉपीज बने। अब आप इनको पकड़ के नीचे डुप्लीकेट कर इस तरह से, फिर और ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके दें। तो इसके बाद आप इसे रीसाइज करें और आपके पास ऑलमोस्ट कैलकुलेटर रेडी है कि आप इसे प्रोग्राम करें। बस आपने क्या करना होगा कि इसकी प्रॉपर्टी, इसका नाम बदल देते हैं और इसका नाम भी रखना है। इसका नाम रखें बटन 7। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे 7 नज़र आता है मोस्टली 7, और इसका टेक्स्ट भी बदल देंगे। ठीक है, 7 ऐसे, तो ये हमारे पास ये 7 आ गया। जैसे 7 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 7 लिखा जाना चाहिए। तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसका यही इवेंट है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 7, इसको 7, और ये सिंगल डबल कोर्स इस तरह से रन करते हैं 7। अच्छा, अब इन अगर आपने ये बटन प्रेस किया तो फिर भी यही फंक्शन कॉल होगा, उसकी वजह से हमने इसकी कॉपी की। तो ये आपने इनकी कॉपी जब करेंगे तो फिर आपको इनका क्लिक इवेंट जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे इसके पास ये इसको ख़त्म कर दें ऐसे, ये हो गया। अब इसका नाम भी बदलें, तो इसका नाम है हमारे पास जो है, इस यहाँ 8 आता है तो हम लिखेंगे BTN 8, और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट भी बदलेंगे 8 ऐसे, और अब हम इसको डबल क्लिक करके इसका इवेंट, अब ये डिफरेंट इवेंट है। ठीक है, इसमें जो हम ऐड करेंगे तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, यहाँ पे हम 8 अब इसमें ऐड करें। तो अब हम देखें अगर, तो जैसे ही मैं 7 और 8 प्रेस करता हूँ तो ये ओवरराइट नहीं है, ओवरराइट हो रहा है। तो अब मुझे उसके टेक्स्ट के साथ इसे कंकैटिनेट करना है। तो इसके लिए मैं करूँगा प्लस इक्वल। ठीक है, तो अब देखें क्या हो रहा है, 7 8 7, ये ठीक है, ये खराब, तो क्योंकि इसमें प्लस इक्वल नहीं, तो यहाँ पे हम प्लस इक्वल करें। तो ये मैंने स्टार्टअप आपको दे दिया कि कैलकुलेटर बनाने के लिए, अब आप इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, आज के लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं।